my lovely students, today I am going to tell a great scholar, a great social worker, a great freedom fighter's biography. तो प्यारे भैया बहनों, मैं आज आपको एक ऐसे महान शख्स के बारे में बता रहा हूँ जो है जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां लेकर इस देश में अनेक पदों का निर्वहन किया। ऐसे आप देख रहे होंगे आज चित्र लगा हुआ है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो अमृतनाथ था और माता का नाम जो था मूना देवी था। ये अपने माता पिता की जो थी 5वीं संतान थी। इनके जो माता पिता के कुल 8 संतानें थी। 8 संतानों में ये अपने माता पिता की क्या थी 5वीं संतान थी। कहते हैं होनहार वीरवान के होत टिकने पास। ये लक्षण जो है जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है उसको जो है बचपन से ही उसमें अलग प्रतिभा आ जाती है। ठीक है, इन्होंने इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत में हुई, धीरे धीरे बड़े हुए 1879 में इन्होंने जो है मैट्रिक कंप्लीट किया, इंटर की परीक्षा कंप्लीट की। अभी मैं पूछूंगा आपसे फिर 1884 में इन्होंने जो है बीए की पढ़ाई कंप्लीट की। अपनी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इनकी बहुत गरीबी थी। ज्यादा जब बच्चे होते थे उस समय में तो घर की स्थिति ठीक नहीं रहती थी, तो आगे की पढ़ाई करने में इनको दिक्कत आ गई। लेकिन पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं पाए। उसके बाद 1886 में कांग्रेस में ये सम्मिलित हो गए। दादा भाई नेहरू जी करके एक उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके साथ जुड़ गए। जब इनका स्पीच वहां पर लोगों ने सुना तो बड़ी सराहना करने लगे। उस समय एक पत्र निकलता था हिंदुस्तान साप्ताहिक समाचार पत्र। आपको उसका संपादक बना दिया गया कि आप किस पत्र के डायरेक्टर हो गए। लोगों ने जब देखा इनकी विद्वता तो साप्ताहिक पत्र था हिंदुस्तान, उसका इनको क्या बना दिया, संपादक बना दिया इनको। और 1891 अभी सारी डेट पूछूंगा मैं। 1891 में इन्होंने एलएलबी भी कर डाली। एलएलबी करने के लिए वापस इलाहाबाद आ गए। और जो है इन्होंने जो है कांग्रेस में जो है 35 वर्ष तक अपनी सेवा दी। ठीक है, और ये जो है 1909 से लेकर 1932 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ करता था, उसके अध्यक्ष भी चुने गए। उसके बाद इन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। पहले एक बार बताता हूँ इनकी घटना। ये जो है गांधी जी के साथ बहुत ज्यादा असहयोग आंदोलन में इन्होंने सहयोग किया। एक बार क्या हुआ, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, चोरा चोरी एक घटना होती है, उसमें क्या कर देते हैं कि पुलिस वालों को जो है जनता क्या कर देती है, आग लगा देती है पूरा एक पुलिस चौकी से। ठीक है, उसमें जो है कई सारे सैनिक क्या हो जाते हैं, जलकर मर जाते हैं। तो उस समय जो है हमारे देश में अंग्रेजों का हुकूमत चलता था। 170 लोगों को फांसी की सजा सुना दी भाई। अब 170 लोगों को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो गांधी जी बड़े विचलित हो गए। उन्होंने कहा इनका मुकदमा कौन लड़ेगा। तो महामना मदन मोहन मालवीय जी ने एलएलबी भी कर रखी थी। उन्होंने कहा इनका मुकदमा मैं लड़ूंगा, इनकी पैरवी मैं करूंगा। और कहते हैं इन्होंने जो है 151 लोगों को निर्दोष साबित किया। केवल 90 लोगों को ही फांसी मिली उस समय, नहीं तो 170 लोग फांसी पर चढ़ते। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे बीएचयू, अभी आप लोग छोटे हैं, जब बड़े होंगे इन्होंने जो है बीएचयू की स्थापना की थी। ठीक है, उस समय जो था आर्थिक तंगी हुआ करती थी। इनके मन में एक विचार आया कि उस समय जो थे मुस्लिम कॉलेज यूनिवर्सिटियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इनके मन में विचार आया कि भारतीय संस्कृति को बढ़ाया जाए। भारतीय संस्कृति के साथ साथ देश विदेश की भी शिक्षा
एक ऐसा विद्यालय खोला जाए इसमें सारी शिक्षाएं उपलब्ध करा दी जाए। तो इन्होंने जो है BHU की स्थापना कर डाली। उसके पीछे एक कहानी बड़ी मजेदार है। अभी सारे देश में भ्रमण करने लगे, चंदा इकट्ठा करने के लिए, सेल्फ जाते थे अपने आप। तो उस चंदे से उस BHU भवन का निर्माण होना संभव नहीं था। उस समय हैदराबाद में एक निजाम हुआ करते थे। वो निजाम जो थे स्कूल बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत सारा धन दिया करते थे। ठीक है, ये महामना मदन मोहन मालवीय जी भी जो है उस निजाम के पास पहुंच गए भैया। जब निजाम में गया तो उन्होंने बताया, अपनी समस्या बताई कि मैं एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ। उस यूनिवर्सिटी के लिए मुझे धन की आवश्यकता है, क्या आप मेरे को धन देंगे? निजाम की एक शर्त थी, उन्होंने कहा आप इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल दीजिए, जितना धन चाहिए मैं आपको एक क्या दे दूंगा, चेक दे दूंगा, आप भरिए उसको। लेकिन ये भी बड़े मोटे जिद्दी थे, इन्होंने कहा देखो हिंदू नाम में चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, हिंदू नाम में चेंज नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे को धन दो या न दो। बहुत देर तक बहस हो गई दोनों के बीच। निजाम को गुस्सा आया, निजाम ने जूती पहन रखी थी अपनी और वो जूती मार दी मदन मोहन सिंह के ऊपर। तो वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उनकी जूती उठाई और चल दिए वहां से बाहर। जैसे ही बाहर निकले, चार मीनार हैदराबाद का प्रसिद्ध है, सुना होगा, वहां चले गए जूती लेकर। जब जूती लेकर वहां पर पहुंचे, उन जूती की नीलामी लगा दी उन्होंने। बड़े बुद्धिमान थे, नीलामी जैसे लगाई, लोगों की भीड़ उमड़ गई वहां कि भाई निजाम का जूता नीलाम होने वाला है, नीलाम होने वाला है। खरीदने वालों की पूरी भीड़ लग गई। जैसे ही निजाम को पता चला कि मेरी जूती नीलामी हो रही है, शाही खानदान का जूता है, निजाम की मां ने उनको फटकारा, क्या कर दिया तुमने, ये हमारे शाही घराने का जूता है और आपने इसको नीलाम में बेच दिया। तुरंत दौड़ाए अपने सैनिक, जाओ उनको ससम्मान बुला के लाओ, उनको रोको नीलामी, वापस बुलाओ मदन मोहन मालवीय जी को, उनसे कहो आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन हमारा जूता क्या कर दो, वापस कर दो, ये शाही घराने का जूता है, इसको आप नीलाम मत करिए। तो बड़े सम्मान उनको वापस लाया गया दरबार में। उसके बाद उनको एक चेक दे दिया गया कि आप इसमें जितनी रकम चाहिए आपको, एक आप क्या कर दिए, रकम भर लीजिए और एक जूता हमको क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। ठीक है, ये थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी और इन्होंने जो है BHU की स्थापना कर डाली। उस समय उस कॉलेज में जो थे 12,000 स्टूडेंट, उसमें तकनीकी शिक्षा भी थी, अपनी हिंदू परंपराओं की शिक्षा भी वहाँ दी जाती थी। बनारस जब आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे BHU की स्थापना करने वाले यही हमारे मदन मोहन मालवीय जी हैं। और उनमें से एक गेट जो है निजाम के नाम से भी वहाँ पर बना हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, जब आप कभी जाएंगे तो आप देखना वहाँ पर एक गेट जो है, जिन्होंने इतनी भारी भरकम रकम दी थी, उनके नाम से भी एक गेट बना हुआ है, दरवाजा वहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो भैया बहनों, जो भी महापुरुष होते हैं वो कुछ ना कुछ अमिट छाप जो है अपनी छोड़ जाते हैं। ठीक है, हमें भी कारक ऐसे आप कह सकते हैं कि वकालत वकील भी रहे, ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर चलकर हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में, इतने बड़े विद्वान, आर्थिक तंगी भी मायने नहीं रखती है। ठीक है, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।